The area of a rectangle gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 units, and with this information we have to find the dimensions of the rectangle. डायमेंशन मतलब रेक्टेंगल का आपको लेंथ और ब्रेड्थ बताना जो अननोन है, तो पहले उसको अज्यूम करते हैं, फिर गिवन जो कंडीशन है उसको हम इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे. सो लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, सिंबॉलिकली लिख दिया मैंने, बी x यूनिट्स. रेक्टेंगल का लेंथ शुरू में रहा होगा x यूनिट एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट्स. ब्रेड्थ को हम y यूनिट्स अज्यूम कर लेते हैं. तो इस हिसाब से जो एरिया होगा शुरू में वो कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब x इंटू वाई विच इज xy स्क्वायर यूनिट, ये शुरू में एरिया रहा होगा. अब हम केसेस पे आते हैं. फर्स्ट केस में आपको क्या बता रहे हैं कि लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स. तो लेंथ जो x था उसमें 5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक, ये 5 है एक्चुअली, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं हम. एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स. तो ब्रेड्थ जो y था उसमें 3 अब आपको ऐड करना पड़ेगा. तो इससे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट. तो 9 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हो जाता है. शुरू में जो एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम, मतलब शुरू में कितना था xy, उससे 9 कम मतलब माइनस 9. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करिए. xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9. तो xy से xy का टर्म कैंसिल हो गया, ये आएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 15 को आप आरएचएस चलाएंगे तो प्लस 15 होगा. माइनस 9 प्लस 15 इज 6. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अब सेकेंड केस में क्या गिवन है आपको, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स. लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज करना मतलब x में आपको 3 ऐड करना, जो शुरू में लेंथ था उसमें आपको 3 ऐड करना है. और ब्रेड्थ को भी हमने इंक्रीज किया बाय 2 यूनिट. तो ब्रेड्थ पहले y था उसमें 2 ऐड कर दीजिए. तो अब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 यूनिट. तो जो एरिया शुरू में था उसमें 67 और ऐड करना है आपको. अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको. xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67. तो xy से xy कैंसिल हो गया, ये होगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61. 6 को आप आरएचएस में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका सेकंड इक्वेशन. अब 2 इक्वेशन है आपके पास और 2 वेरिएबल्स भी हैं. किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपकी लिबर्टी है. मैं फिर से एलिमिनेशन मेथड ही प्रेफर करूंगा सॉल्व करने के लिए. और लेट्स से अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं तो मेरे को x का कोएफिशिएंट इक्वेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन को 3 से. तो x का कोएफिशिएंट 6 हो जाएगा दोनों इक्वेशन में और वो एलिमिनेट हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 12, कॉल इट एज इक्वेशन 3. और ये बन जाएगा 6x माइनस 9y इज इक्वल टू, सॉरी माइनस नहीं प्लस 9y इज इक्वल टू 61 इंटू 3 इज 183. ये आपका इक्वेशन 4. और अब आप देखिए x का कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. ये प्लस का माइनस हो जाएगा और अगेन माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. माइनस 10y माइनस 9y विल गिव यू माइनस 19y इज इक्वल टू 12 माइनस 183 से आपको मिलेगा 171. ये माइनस में मिलेगा आपको और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. y मिलेगा आपको 171 ओवर 19 विच गिव्स अस y एज 9. ठीक है, 171 ओवर 19, 9 सा होता है 171, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप. और अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल सकते हैं. लेट्स से अगर मैं यही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना चाहूँ, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1 वी हैव 3x इंटू, सॉरी 3x माइनस है वो, 3x माइनस 5y, 5 इंटू y कितना आपके पास 9 इज इक्वल टू 6. तो ये मिलेगा 3x माइनस 9 5 से 45 इज इक्वल टू 6 विच गिव्स अस 3x इज इक्वल टू 51, क्योंकि माइनस 45 आरएचएस में जाके ऐड होगा 6 के साथ. इससे आपको x मिलेगा 17. ठीक, 51/3 होगा आपका 17. तो आपको ये पता चल गया कि जिस रेक्टेंगल की बात हो रही है उसका लेंथ आपने x एज्यूम किया था वो है कितना, 17 मीटर. और 17 यूनिट बोल दी, यूनिट तो आपको पता नहीं है तो 17 यूनिट्स लिख देते हैं. और ब्रेड्थ आपने y एज्यूम किया था, y कितना आपके पास 9, तो ब्रेड्थ आ गया आपके पास
9 units. ठीक. So by this we come to an end of this question as well as entire exercise 3.5. Let us now move on to the exercise 3.6. Thank you for watching. See you soon. Bye bye.